guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 8 of 8th class सहायक वाचन गांधी जी की तीसरी अफ्रीकी यात्रा. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 गांधी जी की तीसरी अफ्रीकी यात्रा को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. गांधी जी ने अफ्रीका पहुंचते ही भारतीयों से वहां की परिस्थितियों का परिचय प्राप्त किया. ठीक है. गांधी जी ने अफ्रीका पहुंचते ही भारतीयों से वहां की परिस्थिति का परिचय प्राप्त किया और ब्रिटिश मंत्री चैम्बरलेन को उनकी शिकायतें दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र तैयार किया. उसमें जोरदार शब्दों में उनसे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया. ठीक है. भारतीयों की हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया. चैम्बरलेन ने भारतीयों की शिकायत को सही तो माना पर उसे दूर करने में अपनी असमर्थता जाहिर की. गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में रहकर गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में रहकर अपनी वकालत प्रारंभ कर दी. ट्रांसवाल में भारतीयों को प्रवेश पत्र पाने में बड़ी कठिनाइयां होती थी. ठीक है. ट्रांसवाल में भारतीयों को प्रवेश पत्र पाने में बड़ी कठिनाइयां होती थी. अफसर प्रवेश पत्र देने के लिए घूस भी खाते थे. ठीक है. अफसर प्रवेश पत्र देने के लिए घूस भी खाते थे. बोअर युद्ध के समय बहुत से भारतीय ट्रांसवाल से भाग गए थे. ठीक है. भारतीय ट्रांसवाल से भाग गए थे. शांति स्थापित होने पर वहां आने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करने में उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था. ठीक है. शांति स्थापित होने पर वहां आने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करने में उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था. गांधी जी ने समाचार पत्र द्वारा ट्रांसवाल सरकार के अन्याय की ओर जनता का ध्यान खींचना आरंभ कर दिया. ठीक है. गांधी जी ने समाचार पत्र द्वारा ट्रांसवाल सरकार के अन्याय की ओर जनता का ध्यान खींचना आरंभ कर दिया. अब हम देखते हैं गांधी जी के योजनाबद्ध कार्य. ठीक है. गांधी जी के योजनाबद्ध कार्य देखते हैं. गांधी जी योजनाबद्ध कार्य करने की पक्षपाती थे. ठीक है. गांधी जी योजनाबद्ध कार्य करने के पक्षपाती थे. सार्वजनिक कार्य तो वह योजना बनाकर करते थे. ठीक है. सार्वजनिक कार्य तो वह योजना बनाकर करते थे. स्वास्थ्य संवर्धन का कार्य भी योजनाबद्ध होता था. यहाँ उन्होंने प्राकृतिक उपायों से जीवन व्यतीत करने की योजना बनाई. ठीक है. यहाँ पर उन्होंने प्राकृतिक नेचुरली उपायों से जीवन व्यतीत करने की योजना बनाई. वे प्रातः 6 बजे उठ जाते. ठीक है. वे प्रातः 6 बजे उठ जाते. मीलों पैदल घूमने जाते. ठीक है. मीलों पैदल घूमने जाते. प्रातः काल के नाश्ते को वे अनावश्यक समझते थे. ठीक है. प्रातः काल के नाश्ते को वे अनावश्यक समझते थे. शाकाहार की वैज्ञानिकता वे इंग्लैंड में ही समझ चुके थे. उन्होंने भोजन के प्रयोग प्रारंभ कर दिए. ठीक है. उन्होंने भोजन के प्रयोग प्रारंभ कर दिए. उन्होंने डबल रोटी के स्थान पर घर की चक्की के हाथ से पीसे चोकर सहित आटे की रोटी बनाना प्रारंभ कर दिया. ठीक है. हाथ से पीसे चोकर सहित आटे की रोटी बनाना प्रारंभ कर दिया. उन्हें दूध और घी अप्राकृतिक जान पड़ा. अफ्रीका में जब तक रहे उनका सेवन नहीं किया. ठीक है. जब तक अफ्रीका में रहे तब तक उनका सेवन नहीं किया. गांधी जी ने भारत में एक बार फिर पेचिश से बहुत बीमार होने पर डॉक्टरों ने कहा. ठीक है. भारत में एक बार पेचिश से बहुत बीमार होने पर डॉक्टरों ने कहा कि आपको दूध लेना चाहिए. डॉक्टरों ने कहा कि आपको दूध लेना चाहिए तभी आप में शक्ति आएगी.
शक्ति आएगी। उन्होंने कहा, मैं तो दूध न लेने का प्रण कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो दूध न लेने का प्रण कर चुका हूँ। कस्तूरबा ने टोक कर कहा, अपने बकरी के दूध की कसम नहीं खाई है। कस्तूरबा ने टोक कर कहा कि आपने बकरी के दूध की कसम नहीं खाई है। कस्तूरबा की ओर देखकर उन्होंने कहा, बात तो ठीक कहती हो। कस्तूरबा की ओर देखकर उन्होंने कहा, बात तो ठीक कहती है। प्रण करते समय मेरे मन में गाय माता और भैंस के दूध का ध्यान था। ठीक है, प्रण करते समय मेरे मन में गाय माता और भैंस के दूध का ध्यान था। डॉक्टरों ने भी बकरी के दूध के पक्ष में राय दे दी। ठीक है, डॉक्टरों ने भी बकरी के दूध के पक्ष में राय दे दी, परंतु गांधी जी आदर्शवादी थे। ठीक है, परंतु गांधी जी आदर्शवादी, इसलिए बकरी का दूध पीते समय मन की कमजोरी को भूल नहीं पाते थे। वे मौसमी फल, पपीते, खजूर और शहद का सेवन करने लगे। मन की शांति के लिए मंदिर में जाने का क्रम जारी रखा। ठीक है, मन की शांति के लिए मंदिर में जाने का क्रम जारी रखा। घर साफ करने के लिए एक नौकर रखा था। ठीक है, घर साफ करने के लिए एक नौकर रखा था। पाखाना साफ करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका का भंगी आता था, परंतु पखाने का कमरे साफ करने बैठक धोने का काम वे स्वयं करते थे और बच्चों से भी करवाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े होने पर इनके बच्चों को पाखाना साफ करने में कभी झिझक नहीं हुई। आरोग्य के नियमों का पालन करने में जोहान्सबर्ग में शायद ही कभी कोई बीमार पड़ा हो। गांधी जी 5 मील दफ्तर पैदल ही आते जाते थे और बच्चों को भी साथ ले जाते थे। इस सहज की व्यायाम हो जाता था। ठीक है, इस सहज की व्यायाम हो जाता था। जुलू विद्रोह में सहायता। अब हम देखते हैं जुलू विद्रोह में सहायता। इस बीच में जुलू लोगों ने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी निभाने के लिए गांधी जी ने बोर युद्ध की तरह पुनः अपनी सेवाएं सरकार को अर्पित कर दी। उन्होंने अपने साथियों के साथ घायलों की सेवा शुश्रूषा की। कई घायलों का इलाज न होने से उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें आराम पहुंचाया। सैनिकों को जुलू लोगों पर गोलियां चलाने की। ठीक है, सैनिकों को जुलू लोगों पर गोलियां चलाना गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर एक बार सरकार की सहायता देने का वचन दे चुके थे, इसलिए सैनिक कार्रवाई को अनुचित मानते हुए भी वे सरकार का साथ दे रहे थे। ठीक है, इसलिए सैनिक कार्रवाई को अनुचित मानते हुए भी वे सरकार का साथ दे रहे थे। उन्हें संतोष इसी बात का था कि वे जुलू लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, उनको संतोष इसी बात का था कि वे जुलू लोगों की सेवा कर रहे हैं। सन 1904 में उन्होंने डरबन में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है, सन 1904 में उन्होंने डरबन से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। संपादक के रूप में उनका नाम प्रकाशित नहीं होता था। ठीक है, संपादक के रूप में उनका नाम प्रकाशित नहीं होता था। वह वास्तव में ही उसके संपादक थे। वे उसमें विभिन्न विषयों पर लेख लिखते थे। उसमें महापुरुषों की जीवनियां होती थी। दक्षिण भारतीयों की समस्याओं पर विचार प्रकट किए जाते थे। सरकार ने अन्यायी कार्यों को टीका टिप्पणी की जाती थी और स्वास्थ्य आदि पर विचार व्यक्त किए जाते थे। ठीक है, और स्वास्थ्य आदि पर विचार व्यक्त किए जाते थे। अफ्रीका में भारतीय उनको भाई से संबोधित करते थे। ठीक है, भाई से संबोधित करते थे, परंतु भारतवर्ष में महात्मा गांधी बापू कहलाने लगे थे। महात्मा संबोधन उन्हें सदा खटकता रहा। ठीक है, महात्मा संबोधन उन्हें
सदा खटखटा रहा, पर बापू से उन्हें विरक्ति नहीं थी। ठीक है, पर बापू से उन्हें विरक्ति नहीं थी, क्योंकि वृद्धजन के लिए यह स्वाभाविक संबोधन था, क्योंकि वृद्धजन के लिए यह स्वाभाविक संबोधन था। ठीक है, अफ्रीका में भारतीयों को नित्य नए अपमानजनक कानूनों के विरुद्ध सरकार से झगड़ना पड़ता था। ठीक है, अफ्रीका में भारतीयों को नित्य नए अपमानजनक कानूनों के विरुद्ध सरकार से झगड़ना पड़ता था। सरकार उन्हें हाथ की अंगुलियों की छाप देने को विवश करती और उनके मकान में पुलिस स्वेच्छा से प्रवेश कर सकती थी। बार बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, बार बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता था। गोरे अफसर काले बैरिस्टर के साथ भी वही व्यवहार करते थे। ठीक है, गोरे अफसर काले बैरिस्टर के साथ भी वही व्यवहार करते थे जो प्रवासी कुलियों के साथ करते थे। प्रिटोरिया में एशियाटिक विभाग स्थापित था। वह दावा तो करता था एशियाइयों की सहायता करने का, पर कार्य उसके विपरीत ही करता था। ठीक है, कार्य तो वे उसके ऑपोजिट ही करता था। जब गांधी जी प्रिटोरिया गए तब इस विभाग के लिए अधिकारी ने उन्हें बुलाया। ठीक है, जब गांधी जी प्रिटोरिया गए तब इस विभाग के एक अधिकारी ने उन्हें बुलाया, और जब वे उसके दफ्तर में आए उनके साथ ही भी उसने असभ्य व्यवहार किया। ठीक है, उसके साथ भी उसने असभ्य व्यवहार किया, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक न दी। ठीक है, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक न दी और उनके प्रोटोजियो में प्रविष्ट होने पर आपत्ति की। उसने कहा, तुम्हें प्रवेश पत्र भूल से दिया गया है। उसने कहा कि तुम्हें प्रवेश पत्र भूल से दिया गया, अब तुम तुरंत लौट जाओ, अब तुम तुरंत लौट जाओ, ब्रिटिश मिनिस्टर चैम्बरलेन से तुम नहीं मिल सकोगे। ठीक है, अब तुम तुरंत लौट जाओ, ब्रिटिश मिनिस्टर चैम्बरलेन से तुम नहीं मिल सकोगे। ठीक है, यद्यपि नेटाल में गांधी जी चैम्बरलेन से मिल चुके थे। ठीक है, यद्यपि नेटाल में गांधी जी चैम्बरलेन से मिल चुके थे और उसने उन्हें निराशजनक उत्तर दे दिया। ठीक है, और उसने उन्हें निराशजनक उत्तर दे दिया था। फिर प्रिटोरिया के भारतीयों के आग्रह पर वे वहीं पहुंचे थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक स्थान से अन्याय के विरुद्ध में आवाज उठाई जाए। ठीक है, वे चाहते थे कि प्रत्येक स्थान से अन्याय के विरुद्ध में आवाज उठाई जाए। ठीक है,